चौथे पॉइंट पे आ जाएं जी। थैंक यू। हमने पहला सीखा 15 कम से कम 15 लोगों को अपना बिजनेस प्रेजेंट करना है। दूसरा हमने सीखा कि अपनी प्रोडक्ट के साथ 100% हमारा लव होना चाहिए। क्लियर हो गया। अच्छा, नंबर 3 मैंने क्या कहा था कि अगर पेप्सी का मैनेजर कोको कोला पिएगा तो पेप्सी तबाह हो जाएगी, एक वक्त आएगा। सर किसी भी बिजनेस को तबाह करना है ना, तो याद रखें आपका चलता चलाया कारोबार हो, आप सिर्फ एक काम करें, डेली 1 मिनट लेट होना शुरू हो जाए अपनी शॉप से, आपका 1.5 साल बाद आपका सारा बिजनेस ठप होकर रह जाएगा। क्लियर। अच्छा, हमने प्रोडक्ट को लव करना है। नंबर 3 हमने कस्टमर की मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको याद होना चाहिए। देखिए ना, मेरा अल्लाह का शुक्र है, मेरे थोड़ा ग्रुप बड़ा हो गया ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा कोई दिमाग खराब हो गया बिजनेस, लेकिन मेरा दिमाग चल रहा होता है। मैं रात को उठूं तो मुझे याद होता है कि यार फला फला बंदे को कॉल करनी थी, यार फला बंदे का कस्टमर था, यार फला बंदे का क्या बना। देखे ना, कल मैंने कस्टमर का डिस्कस किया, डॉक्टर साहब ने हल्का सा नाम लिया कि मैं साहिवाल जा रही हूँ। अब मैंने कॉल किसी और के लिए की, मेरा दिमाग टक टक चले, और फिर मैं उस बंदे तक पहुंच भी गया। मैंने कल भी कहा, मैंने कहा यार किसी का कस्टमर है साहिवाल तक, तो मैं उस बंदे तक पहुंच भी गया था कि डॉक्टर अफजल साहब आप फलां दिन साहिवाल जा रही। क्यों सर? मेरा दिमाग चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपना बिजनेस अपने बिजनेस पे दिमाग लगाना है। क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है अटेंड मीटिंग। अच्छा, मीटिंग्स अटेंड करें। देखिए मीटिंग क्या है ना, कुरान पाक ना सर, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझ ले। ये ना फराद एक दफा स्लाइड ऑफ कर दो जरा, थैंक यू। मुझे मजा ही नहीं आता जब तक मैं अपने आप को देख के ट्रेनिंग ना करूं जी। अच्छा, इसमें एक चीज समझ लें, इस्लाम एक सिस्टम है, इसको सिंपल समझे। इस्लाम एक सिस्टम है। सिस्टम कैसे है? 1400 साल से एक दिन चल रहा है। क्लियर। आप गौर करें तो सर सॉरी फॉर इस्लाम इंटरप्शन, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। कमर भाई, मैं पहले देख रहा था, मैं कहा कमर भाई नहीं, आज आवाज नहीं सुनी। सर थैंक यू, कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो अभी बड़ी मुश्किल से हुआ, अल्लाह का शुक्र हो गया। जी जी, थैंक यू शुक्र सर, है थैंक यू। जी। जी जी कमर भाई। अच्छा, अब मैं जिस बात समझाने लगा था कि इस्लाम इज अ सिस्टम, ठीक है ना। हम टाइम्स वाले क्या करते हैं, हम भी तो एक सिस्टम बना रहे हैं ना। हम एक नेटवर्क का सिस्टम बना रहे हैं, हमारा यूजर का एक ग्रुप बन रहा है, एक पूरा सिस्टम है। और याद रखें, कामयाब लोग सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम चलता है, उनकी टेंशन खत्म हो जाती है। आप इस्लाम की मजबूती चेक करें सर। इस्लाम दो चीजों पे, सिस्टम दो चीजों पे बेस करता है ना, एक आपके डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है, और एक आपके इवेंट पे। इसको मैं सादा समझाता हूँ। 1400 साल पहले सोने आका इस्लाम लेके आके अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम हमें दे दिया, ठीक है। दो चीजें इस्लाम पे गौर करें, एक डॉक्यूमेंट्स और एक इवेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या है? डॉक्यूमेंट है हमारा कुरान पाक, हमारी हदीस, हमारी शरीयत की किताबें। क्लियर हो? ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर मैं सिंपल कहूं तो कुरान और सुन्नत और हदीस, ठीक है ना। इवेंट हमारा क्या है? नमाज, नमाज जुमा, नमाज ईद, ठीक है, और हमारा हज हो गया। अब चल क्या रहा है? यूं चल रहा है बराबर में। इवेंट बुक क्या कर रही है? जब आप डॉक्यूमेंट्स पे बिजनेस करेंगे ना, तो आपका बिजनेस कभी चेंज नहीं होगा। देखिए मैं काम करता हूं, होता क्या है, आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के बिजनेस करना शुरू कर दें, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी का एक तासुर है, एक असर है, एक ओरा है, वो 3 लेवल तक बड़ा जबरदस्त जाएगा। 3 लेवल तक बहुत स्ट्रांग होगा ना। 3 लेवल तक आपका लीडर हीरो होगा आपकी तरह, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का एक असर है। लेकिन चौथे लेवल पे क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। 10वें लेवल पे पता क्या होगा? अखीर हो जाएगी। और 15वें लेवल पे रैंडी गेट्स कहता है कि जब आप बगैर बुक्स के डुप्लीकेशन करेंगे, बगैर सिस्टम के टीम को डुप्लीकेट करेंगे, सर हमारा सादा सा काम है अपने जैसे लोगों को लीडर बनाना है। जब आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के बनाएंगे तो वो लोग उसकी शक्ल बिगाड़ देंगे। रैंडी गेट्स कहता है कि जब आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के काम करेंगे तो 10वें लेवल के बाद आपको शर्म आएगी कि यार ये बंदा मेरी टीम है। आपको अगर अच्छा, अब इसमें एक सवाल और क्लियर होता है ना सबका। पूरे पाकिस्तान में टाइम्स का इमेज डिस्टर्ब हुआ गया, लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। रीजन टाइम्स नहीं है, रीजन लोगों ने बगैर डॉक्यूमेंट के बिजनेस किया। क्लियर। देखिए ना, हम कर रहे हैं, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट, हमारी एक वीडियो ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट की बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। मेरे पास क्या है? द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, ठीक है। मेरे पास क्या है? वेलनेस रेवोल्यूशन है। मेरे पास क्या है? मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बना ली है। मैंने आप सबको दिखाया था ना अपना होम ऑफिस, चेक करें ना, पूरी फाइल है, एक एक चीज। आप सवाल करेंगे टाइम्स के रिलेटेड, मैं आपको प्रूफ निकाल के दूंगा, ठीक है ना। आप ब्रोशर बोलेंगे, मैं आपको ब्रोशर निकाल के दे दूंगा। अब मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट है। अब मुझे बताएं,
अब ये जब डॉक्यूमेंट पे होगा, हर बंदे के पास सेम डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपका सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। 1400 साल पहले इस्लाम आया, डॉक्यूमेंट है ना कुरान पाक। आप मुझे बताएं, इस्लाम, लोग कहते हैं कि इस्लाम में फिरके बन गए, ये हो गया वो हो गया, मैं कहता हूँ कख चेंज नहीं हुआ सर। 1400 साल पहले एक डॉक्यूमेंट बना, लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया। अब क्या करते हैं, आप किसी मसलक के पास चले जाओ, सब नमाज सेम पढ़ते हैं। नमाज में जो लफ्ज है ना, सब मसाले के सेम है। हाँ, किसी ने आंख ऊपर बांध ली है, किसी ने नीचे बांध ली है, किसी ने टांगे दूर कर दी, किसी ने करीब कर दी, किसी ने आमीन ऊंची कह दिया, किसी ने आमीन हौली कह दिया। अब हुआ क्या है, लफ्ज सेम है, और जो इसमें चेंज करता है ना, सारे मौलवी डंडे उठा के आ जाते हैं, तेरी ऐसी की तैसी। हुआ क्या, इस्लाम की मजबूती क्या है, रिटन फॉर्म में है। तो सर आपने क्या करना है, आपके साथ जो लीडर ज्वाइन होगा ना, कभी भी बगैर डॉक्यूमेंट के उसको स्टडी ना करवाए, उसके टूल्स पूरे करवाएं, उसके पास एक एक चीज डुप्लीकेशन होनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा, जब वो आगे बात करेगा ना, वो पढ़ के, सर इसको मैं सादा समझाता हूँ, आपने अपने बिजनेस में टॉप क्लास हीरो बनना है ना, तो इस बिजनेस को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरह करो। अल्लामा इकबाल वाले क्या करते हैं, आप घर बैठे हो, वो आपको बुक्स भेजते हैं, आपने बुक से देख के असाइनमेंट फिल करनी है, बुक्स भेज देनी है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आप पास हो गए या फेल हो गए। क्लियर सर। पूरी दुनिया में एशिया की सबसे बड़ी टेली यूनिवर्सिटी के तौर पर इसको माना जाता है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को। सर मैंने एक नोट्स बनाए, मैं जब आपको प्रिवेंशन के नोट्स बनाऊंगा ना, सर मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको जी, ये प्रिवेंशन है, ये चेक करें। मैंने क्या किया हुआ है, एक चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैंने वर्ड बाय वर्ड सामने उर्दू में नोट्स बना लिए। जब मैं आपको प्रिवेंशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपके साथ सिंपल यही चीजें डिस्कस करूंगा, परफेक्ट चीजें, परफेक्ट नॉलेज है, मैं सिंपल ये डिस्कस करूंगा। अब आप क्या करोगे, मैंने बुक से देख के नोट्स लिखवा दिए, आपने बुक से देख के अगले लीडर को लिखवा दिए। अब ये बुक अगर जाएगी 100वें लेवल पे, सर ये 150वें लेवल पे, तो कितना का नॉलेज चेंज होगा, कोई नॉलेज चेंज नहीं होगा। यहाँ पता क्या हो रहा है, आज हम एक दोस्त को मिलके, अनिल भाई के कस्टमर थे, मैं उनको मिलके आया हूँ, तो उन्होंने कहा आपके बंदे ने तो ये कहा था, आप ऐसा, मैंने कहा सर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, हमने कोई एमए टुल्ले शुल्ले नहीं मारने आपके साथ। तो याद रखें, एक तो हो गया डॉक्यूमेंट, अच्छा दूसरा है क्या है, इवेंट है। देखिए ना, इस्लाम क्या कहता है, मोहल्ले में नमाज पढ़ो, जुमा पढ़ना है तो जामिया मस्जिद में जाओ, अच्छा ईद पढ़नी है तो ईदगाह में जाओ, हज पढ़ना है तो मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में चले जाओ। होता क्या है, आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हो ना, थोड़े से लोग होते हो, आप जुमा पढ़ने जाते हो, आपको मोटिवेशन बनती है, वो बड़े नमाजी हैं यार। जब आप ईद पढ़ने जाते हो, वो बड़े मुसलमान हैं यार। और जब आप हज पे जाते हो ना, मेरी हज पे मोटिवेशन क्या बनी थी कि मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया के हाजी ने हज अदा किया ना, ऑस्ट्रेलिया से थे हाजी साहब, मैं उनको मिला तो मैंने उनसे पूछा कि वेयर फ्रॉम यू, उसने कहा आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैं बड़ा मोटिवेट हुआ, मेरे दिल में ऐसी फीलिंग आई ना, ऐਵੇਂ पता नहीं क्यों आ गई कि यार शुक्र है, मेरे दिल में था ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान ही कोई नहीं है। मुझे बड़ा मजा आया कि ऑस्ट्रेलिया के लोग हज करने आते हैं। क्लियर हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि हर इवेंट आपके अंदर, अच्छा इवेंट से अगला स्टेप क्या होता है ना, आपके अंदर चार्जिंग आती है। जब आप मीटिंग में आते हो ना, मीटिंग या इवेंट बेसिकली क्या है, एक चार्जर है। सर आप दुनिया का महंगे से महंगा मोबाइल ले लें, महंगे से महंगा मोबाइल ले लें, आप ना लगाएं चार्जर पे, चार्जिंग पे ना लगाएं, मैं देखूंगा कैसे चलता है। आप दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी ले लें, सर आप उसको चार्जिंग पे ना लगाएं, सर बंद हो जाएगी। इस दुनिया में सबसे बेस्ट स्टूडेंट जो थे ना, सबसे बेस्ट स्टूडेंट आज तक अगर किसी उस्ताद के थे तो वो सहाबा इकराम थे, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, सहाबा इकराम क्या करते थे, हुजूर के पास जाते। एक सहाबी ने आके हुजूर से अर्ज किया, गालिबन हजरत हंजला, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ करे, मैंने थोड़े दिन पहले ये नाम सीखा, हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने आके हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, या अल्लाह कमी बेशी माफ, हजरत सैयदना उमर फारूक से कहा कि हुजूर मुझे लगता है मेरा ईमान जाता रहा। उन्होंने कहा क्या मतलब है, उन्होंने कहा मैं जब हुजूर की महफिल में बैठता हूँ ना, दिल करता है सारी दुनिया छोड़ के अल्लाह अल्लाह करूं, सारी दुनिया छोड़ के सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूं। और जब मैं वापस बीवी बच्चों में जाता हूँ तो कुछ देर के बाद मैं दोबारा दुनियादार हो जाता हूँ। आपने कहा यार ये मसला तो मेरा भी है, चलो इकट्ठे हुजूर की महफिल में चलते हैं, आप हुजूर की महफिल में चले। इसका मतलब क्या है, दुनिया का बेस्ट उस्ताद, दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट है, उनको भी चार्जिंग के लिए इवेंट में जाना पड़ेगा, उनको अपने गुरु के पास जाना पड़ेगा, अपने मेंटोर के पास जाना पड़ता था। इसका मतलब आप और मैं क्या है,
सर हमारे साथ क्या, अच्छा हम लोग चार्ज क्यों रहते हैं हर वक्त? आपने हमें देखा, आप हमें मिलो, आप कहोगे यार ये बंदा हर वक्त मोटिवेट ही रहता है। रीजन, सर मैं हर वक्त कुछ नहीं ना सुल्तानी साहब को कॉल कर ली, कुछ नहीं अपने किसी लीडर को कॉल कर ली, कुछ नहीं अपनी टीम में किसी को कॉल कर ली, कुछ नहीं किसी बड़े ट्रेनर से राब्ता कर लिया, कुछ नहीं को वीडियो निकाल के देखना शुरू कर दी, उठा यहाँ से एवं दफ्तर चल गया मुंह उठा के, यहाँ क्यों एवं ही दिल कर रहा था। अब अल्टीमेटली ट्रेनिंग चल रही है, दफ्तर मेरा काम कोई नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन फिर मैं ट्रेनिंग करके वहां से सीधा ऑफिस जाता हूँ, एवं इधर बैठ उधर बैठ, उससे मिल उससे मिल, क्लियर। वो जैसे वो बिल्ली होती है ना, 7 घर ना घूमे तो उसको कहते हैं सुकून नहीं आता। तो हम टाइम्स के ऑफिस के ना घूम के आए, हम टाइम्स के लीडरों से ना मिले, हमें सुकून नहीं आता सर। मैं भी बच्चों से कह रहा था, मैं कहा यार अभी थकावट से ना मुझे लग रहा है मैं डिस्टर्ब हूँ और मैं नींद कर लेता हूँ ना। तो सबने कहा पापा आप ना ट्रेनिंग छुट्टी कर ले। मैं कहा नहीं यार मैंने सेट ट्रेनिंग करवा के होना है, मुझे लग रहा है मैं ट्रेनिंग करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे एक लीडर मेरे ने कहा सर आप आज ट्रेनिंग ना करें, मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं मैं ओके हूँ। अच्छा अब जैसे ट्रेनिंग में बैठा मुझे अब याद आया कि मैं डिस्टर्ब था, क्योंकि मेरा मोटिवेशन लेवल, मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये है, क्लियर। सर आप याद रखें, आप ना अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन पकड़े, इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, थैंक यू। आप ना अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन वो कब होगा, जब आप बार बार इवेंट्स में जाएंगे। आप इवेंट में जाओगे रोज पता लगा अच्छा फलाने का रैंक चेंज हो गया, तो वेल डन। अच्छा फलाने का गाड़ी हो गई, क्या बात है। अच्छा फलाने के पैसे हो गए, क्या बात है। अच्छा फलाने ने माशाल्लाह उसकी टीम में किसी का रैंक अचीव हो गया, ओ जबरदस्त यार। अच्छा अच्छा प्रमोशन विन होगी, क्या बात है। अच्छा टूर पे कितने लोग जा रहे हैं, अच्छा हमारे यहाँ टूर पे जाते हैं लोग ना 200, 250, 300 जितने जा रहे हो, तो बाकी टाइम्स वाले हैं वे नाच रहे होते हैं, मोटिवेशन लेवल ही और हुआ होता है कि चला इस दफा ये जा रहे हैं अगली दफा हम इकट्ठे जाएंगे, क्लियर। तो इवेंट्स नहीं छोड़ने। अच्छा हमारा तो इवेंट ही सौखा है ना, रात को अपने बिस्तर में घुस के हैंड फ्री लगा के आराम से लिंक ज्वाइन करके बैठे होंगे, ना कहीं चल के जाना है ना कोई बात। सर हम इवेंट अटेंड करने के लिए कराची तक गए होंगे सर, अस्सलामुअलैकुम सर। कराची। आप जी वालेकुम सलाम सिस्टर। सर आपको मैं आपकी बात काट रही हूँ, तो सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। इसी टॉपिक से रिलेटेड है सिस्टर? जी सर इसी से रिलेटेड है। जी बोल पूछे। सर क्वेश्चन ये है कि ना आज मेरी ना इसी तरह एक लड़की से ना बात हो रही थी, ये सप्लीमेंट के रिलेटेड, उसको मैं गाइड कर रही थी सारा। तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपको इससे क्या फायदा होगा ना। तो मैंने इसको जवाब दिया कि देखो अगर आप हेल्दी हो जाओगे, अगर आप फिट हो जाओगे, यानी आप फैट थी ना, फैटी थी वो, तो अगर आप हेल्दी हो जाओगे तो आप क्या 10 लोगों को नहीं बताओगे कि जो है ना ये बंदी थी, इसने जो है ना मतलब इसके डाइट प्लान इसके सप्लीमेंट से मैं ठीक हो गई। हाँ जारी बात मैं बताऊंगी। तो मेरा ना मोटिवेशन बहुत लो वो हो गया था, जैसे वो बोल रही थी कि क्यों किस तरह। तो ना फिर मैंने उसकी अभी वजह आप से जी जी बोले बोले पहले बोल रहे हैं फिर मैं समझाता हूँ जी। हाँ जी, फिर ना बड़ा हो गया था, और अभी मैं आपकी सुन रही हूँ ना, तो जैसे सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जैसे दोबारा मोटिवेट ही हो जाता बंदा कि नहीं 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 सही है, अच्छा कुछ नहीं, हौसला रखना है, हो जाता है। पर शुरू शुरू में ऐसे ही होगा, आइंदा आइंदा ठीक हो जाएगा, इस तरह मतलब ना। हाँ जी सिस्टर, पता मसला क्या है इसमें ना, एक चीज समझ लें। होता क्या है, आप ना देखिए हुजूर की महफिल में बैठने वाले जब महफिल में जब फैमिली में जाते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया था, वो जवाब आपका मफहूम ये था कि ये ईमान की निशानी है कि आप मेरे पास आओ तो आपको अल्लाह याद आ जाए, आप दूर जाओ तो दुनियादार हो जाओ, ये ईमान की निशानी है। ईमान होता है ऐसे। अब आपने कहा कि उन्होंने कहा कैसे आपको क्या फायदा होगा ना, तो एक चीज मुझे बताएं, आप सारी बातें छोड़ें, आप किसी बंदे को पाकिस्तानी को पकड़ के ना सिर्फ उतना कह दे नमाज पढ़ा कर, तो आपसे अगला सवाल पूछेगा तुझे क्या मिलेगा, क्लियर। अब यह प्रॉब्लम ये है कि माइंडसेट बना हुआ है कि अगला बंदा जब हमसे को भले की बात भी करता है ना, तो उसको क्या मिलेगा। आप उसको सिंपल बताएं मुझे बड़ा कुछ मिलेगा, अगली बात पे आओ, ठीक है। अब वो कहीं जहां से भी ट्रीटमेंट करवाएंगी उनको अल्लाह वास्ते का ट्रीटमेंट होगा, नहीं समझ आई। उनको पास जहां भी जाएंगे ट्रीटमेंट तो होगा, पेमेंट तो लेंगे। जिस बंदे ने प्रोडक्ट बनाई है उसने अपना प्रॉफिट कमाना है, वो बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है। इसका मतलब ये सिंपल समझे, ये एक माइंडसेट है। इन लोगों ने सोच क्या लिया है, इसको कुछ मिलेगा इसलिए मेरा भला कर रहा है, ठीक है ना। आप उनसे कहिएगा कि जब आप पतले हो जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा, उस पतले होने से दफा करो, पैसों को एक साइड अलग कर दो। आप पतले हो जाते हो, आपके पतले होने से मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप ये मसले का हल कर ले। क्लियर हो रहा है? इसमें समझ ले, इसमें हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, आपको ऐसी ऐसी बोंगियां सुनने को मिलेंगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्लियर। जब आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं ना, तो याद रखें ये छोटी छोटी आवाजें,
ये छोटे छोटे लोग, ये छोटा छोटा शोर आपको डिस्टर्ब करेगा। आपका फोकस अपने टारगेट पे होगा ना। वो शेर जब निकलता है ना जंगल में, क्योंकि बड़े टारगेट वाला होता है ना, तो लगड़ बग्गे इधर उधर साइडों पे बड़ी चीखें मारते हैं ना। लेकिन आप कभी चेक करना, शेर पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो अपने टारगेट पे जा रहा होता है, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं होता। क्या सर उनका फोकस छोटा है। सर आपने शेर की बात की है, एक शेर मुझे भी सर आ गया, आप मेरे से रहा नहीं जा रहा, प्लीज। जी जी बिस्मिल्लाह कमर भाई, ऑन मौके पे मैंने वो चाय का सर, घूंट भरना था। जी सर, मैं इसलिए मैं चाह रहा था आप भी सांस ले लें। वो सर शेर ऐसे है कि देखें, किसी बंदे को ऐसा जोम भी पैदा हो जाता है, एक लेवल बंदे के ऊपर ऐसा भी आता है, एक स्टेज बंदे के ऊपर ऐसी भी आ जाती है कि इंसान खुद से कहता है कि 1000 दाम से निकला हूं एक जुम्बश में, 1000 दाम से निकला हूं एक जुम्बश में, जिसे हो शौक आए करे शिकार मुझे। 1000 दाम से निकला हूं एक जुम्बश में, जिसे हो शौक आए करे शिकार मुझे। ये सर नौबत भी बड़ी मेहनत और मोटिवेशन के बाद बंदा इस लेवल पे पहुंचता है ना, कि वो कहता है कि हाँ आप करें जो भी बात करनी है, आप करें जो भी सवाल करना है। इसके लिए मेहनत थोड़ी सी है, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। इसमें एक चीज है ना, आपका कल हमने परसों डिस्कस किया था, आपका टारगेट बड़ा है ना, आपका गोल बड़ा है जी, बड़ा टारगेट, तो आपको ये बातें फील ही नहीं होंगी। जी ये छोटे छोटे ये प्रॉब्लम है, आपका टारगेट, आपका ड्रीम छोटा है। अच्छा ये तो बड़ा वो सीन है जी। अस्सलाम वालेकुम सर।